टॉपिक इज नीड फॉर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। क्या है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत? चूंकि बिजली और ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों में उसी तेजी से कमी हो रही है, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन एक विकल्प बन गए हैं। गैर पारंपरिक स्रोत वह होते हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? जो कि कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं हैं, जैसे हमारा कोयला, नेचुरल गैस, ये जो है हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और जो नॉन कन्वेंशनल या फिर गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं वो कोयला या फिर नेचुरल गैस ये सब नहीं होते हैं। ये हमारे नेचुरल ही रिसोर्सेज हैं जो हमने नेचर से ही एक्वायर किए हैं। इन स्रोतों की विशेषताएं निम्न होती हैं। इनकी कुछ क्वालिटीज़ क्या क्या हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की? ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये स्रोत कभी लुप्त नहीं होंगे। यदि थोड़ा चेष्टा हो और इसका ध्यान रखा जाए तो ये सदा हमें ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। ये कभी लुप्त नहीं होंगे और अगर इनका हम अच्छे से ध्यान रखें, सही टाइम पे कितना यूज़ करना है वो हमें पता रहे तो हम इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल होते हैं। इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रदूषणहीन है, इन्हें पर्यावरण हितैषी या फिर इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। यदि प्रदूषण हो भी तो वो इतना कम होगा कि इसे नियंत्रण किया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनसे विश्व भर के उन कोनों तक भी बिजली पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पर बिजली के तार बिछाना बहुत ही कठिन काम है। पारंपरिक स्रोतों की तुलना में यह सस्ते संसाधन होते हैं और इसके कुछ उदाहरण हैं: सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों में ऊर्जा बनाने की क्षमता होती है। फोटोवोल्टाइक सेल का प्रयोग करके इन किरणों की ऊर्जा को सीधा बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से हम सूर्य की जो किरणें हैं उनको एक जगह पे कंसंट्रेट करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इसको लगाने की प्रारंभिक लागत थोड़ी अधिक होती है, परंतु इसके बाद बहुत ही कम खर्च आता है। ये अत्यंत कुशल तरीका है जिसमें बिजली पैदा होने के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता। हालांकि रात में सूरज की रोशनी न होने के कारण ऊर्जा का संचार रुक जाता है और ऋतुओं के कारण भी जब चेंज होते हैं हमारे मौसम, उसमें भी अपेक्षित तीव्रता में कमी हो सकती है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी या फिर वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा विंडमिल का प्रयोग कर प्राप्त की जाती है। वायु के वेग से विंडमिल के पंखे घूमते हैं जिससे टरबाइन घूमता है और फिर बिजली पैदा होती है। तो ये कहाँ पर हम लगाते हैं? जहाँ पर विंड की वेलोसिटी, हवा का वेग ज़्यादा हो। इस बिजली का प्रयोग सिंचाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुँचाने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। विंड फार्म पुरी, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान आदि जगह लगाए जाते हैं जहां प्रचुर वायु प्रवाह हो। विंड फार्म बनाने के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या है इसकी खामियां? विंड फार्म बनाने के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। विंडमिल की से बहुत शोर भी होता है तो आसपास के एरिया अफेक्टेड हो सकता है और हवा की गति पे भी उतार चढ़ाव के कारण इसकी उपलब्धता निश्चित नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा टाइडल एनर्जी या फिर ज्वारीय ऊर्जा। सूरज तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों तथा महासागरों में ज्वारें या फिर टाइड्स उठती हैं और इन्हीं ज्वारों की पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी को भी बिजली बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। भारत के कुछ क्षेत्रों में इसकी संभावना है, परंतु तट पर प्रयोग होने वाले यंत्र महंगे हैं, इसी वजह से ये इतना कॉमन प्रचलन नहीं है इंडिया में। भूपातीय ऊर्जा या फिर जियोथर्मल एनर्जी। धरती के भीतर की ऊष्मा या फिर धरती के अंदर जो हीट है उसको एनर्जी में बदला जा सकता है। यह ऊष्मा पानी की गर्म झरनों के रूप में बाहर आती है और भारत में इस सोर्स की गुंजाइश बहुत कम है, तो ये थोड़ा कॉमन नहीं है इंडिया में। लास्ट इज बायोमास। जानवरों तथा पेड़ पौधों
के बचे हुए कचरे और अंश से ऊर्जा बनाई जा सकती है, इसे बायोमास कहते हैं। और ये जो कचरा है इससे गैस बनाई जाती है जिससे खाना पकाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में जब हमारी गैस बन जाती है तो उसके बाद जो कचरा बचेगा वो बहुत अच्छी खाद होती है और इसे खेतों में प्रयोग कर उपज बढ़ाई जा सकती है। तो ये थे हमारे कुछ मेजर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी।